नमस्कार प्रणाम। तो का हाल बा हमर भाई लोगन, रउआ लोगन के स्वागत बा हमारी इस नया वीडियो में। भोजपुरी बोले नहीं क्या आवेला तो ये बोले तानी। तो आप लोग का स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर 2 समाजवाद और साम्यवाद। इसके बारे में पहले हम पढ़ेंगे समाजवाद और साम्यवाद क्या होता है, इसे इसे क्यों किया गया था, कब किया गया था, कौन किया गया था, कैसे किया गया था, ये सब के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। आपको इस वीडियो के अलावा दूसरी वीडियो में जाने की कोई ज़रूरत नहीं कि ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में पढ़ लें, सब्जेक्टिव इस दूसरी वीडियो में पढ़ना पड़े। मतलब एक ही वीडियो में हम सब चीज़ ख़त्म कर देते, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब चीज़ ख़त्म कर देते, सब चीज़ ख़त्म। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको एग्ज़ाम आते आते मेरा अब मतलब हम आपको पूरा सिलेबस ख़त्म कर देंगे। तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं हर हर महादेव के नाम लेकर। पहले हम पढ़ेंगे, अगर साम्यवाद और समाजवाद और साम्यवाद पढ़ना हो तो उसमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण होता है, महत्वपूर्ण व्यक्ति आपको कार्ल मार्क्स है। कौन है? तो कार्ल मार्क्स है। कार्ल मार्क्स के पहले हम पढ़ लेंगे इसका पूरा डिटेल। उसके बाद हम घुसेंगे समाजवाद क्या होता है, साम्यवाद क्या होता है, उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपको सब एक ही वीडियो में मिल जाएगा। समाजवाद एवं साम्यवाद का परिचय। सबसे पहले हम कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि इन्हीं के बारे में पूरा नीचे पढ़ना है, इन्हीं के बारे में पूरा नीचे पढ़ना है। सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि कार्ल मार्क्स कौन थे। क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी में हुआ था। ये सब कार्ल मार्क्स के बारे में जितना भी क्वेश्चन अभी हम बताएंगे, जो भी हम बताएंगे वो सबको बहुत ही अच्छी तरीक़ा से याद करते जाना है, क्योंकि इनके बारे में पूछता ही है क्वेश्चन में। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी में जर्मनी के राइन प्रांत टियर नगर में हुआ था। क्वेश्चन पूछ ले कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था, सिंपल क्वेश्चन, 5 मई 1818 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो जर्मनी हुआ था। किस प्रांत में हुआ था? राइन प्रांत के टियर नगर में हुआ था। किस प्रांत में हुआ था? राइन प्रांत के टियर नगर में हुआ था। किसका जन्म हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। कार्ल मार्क्स का पिता का नाम हेनरिक मार्क्स था, जो कि एक प्रसिद्ध वकील थे। कार्ल मार्क्स के पिता कौन थे? एक प्रसिद्ध वकील थे। कहाँ के? तो फ्रांस के। फ्रांस के एक प्रसिद्ध वकील थे। क्या नाम था? हेनरिक मार्क्स थे। क्या नाम था? हेनरिक मार्क्स थे। हेनरिक मार्क्स थे। क्या था? हेनरिक मार्क्स। फिर अगला पॉइंट क्या है? कार्ल मार्क्स ने यहूदी धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म अपना लिया। ये बहुत ही दोस्त, ये बहुत भी आया क्वेश्चन, ये बहुत भी आया क्वेश्चन कि कार्ल मार्क्स ने यहूदी धर्म छोड़कर कौन सा धर्म अपना लिया? कौन सा धर्म अपना लिया? तो ईसाई धर्म अपना लिया था। कौन सा धर्म अपना लिया था? ईसाई धर्म अपना लिया था। कौन अपनाया? कार्ल मार्क्स अपनाया। कार्ल मार्क्स ने अपने शिक्षा बोन एवं बर्लिन विश्वविद्यालय से पूरा की। कार्ल मार्क्स ने अपने शिक्षा जो है, अपनी शिक्षा अभी तो हम लोग मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज से करते हैं। अभी तक तो महाविद्यालय नहीं गए, विश्वविद्यालय अभी तक नहीं पहुँचे हैं। तो आप लोग भी अभी तक सिर्फ कॉलेज में ही होंगे, स्कूल में। कार्ल मार्क्स अपनी शिक्षा कहाँ से प्राप्त किया था? तो बर्लिन में। एक बात आपको दोस्त बता देना चाहते हैं, हमको तो ये अपना भारत का यानी बिहार का कुछ सिलेबस समझे में ना आता है। क्या ज़रूरी था इस सब के बारे में पढ़ने का? कुछ को फायदा नहीं। अब दुनिया में कौन किया नहीं किया, कैसे किया नहीं किया, क्या करेंगे उस सब जान को। डिजिटल दुनिया है भाई। कुछ नया टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा था। जापान क्यों आगे है? चीन क्यों आगे है? अमेरिका क्यों आगे है? ये सब वहाँ का बच्चा नहीं पढ़ता है। ये सब वहाँ का बच्चा नहीं पढ़ता है। वहाँ नया नया टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ता है, किस प्रकार किसी खोज किया जाए। बहुत बहुत बेहतरीन तरीक़ा से लोग को पढ़ाया जाता है। हमारे भारत का क्या है? कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? उनका पिता का क्या नाम था? उसका शिक्षा कहाँ से हुआ? अब दूसरे देश के बारे में हम जान के क्या करेंगे? हमारा भारत में वो कमी है। रामायण के बारे में पढ़ा दे, इसमें रामायण से दे देता, वेद से दे देता, लेकिन नहीं देगा। क्यों देगा? फालतू शिक्षा में काले शिक्षा पढ़ रहे हैं, जो अंग्रेज लोग दे के गया उससे रट्टा मार के पढ़ रहे हैं। चेंज तो करेगा नहीं भारत सरकार इसको।
फालतू सब चीज़ पढ़ा रहा है, दूसरे देश के बारे में पढ़ा रहा है। क्या दूसरे देश के बारे में हमारा महात्मा गांधी के बारे में पढ़ता होगा? नहीं पढ़ता होगा। सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ता होगा? नहीं पढ़ता होगा। कब किया नहीं किया कोई नहीं पढ़ता होगा, कोई टाइम नहीं है पढ़ने का। तो हमारे नया नया टेक्नोलॉजिक दुनिया है, हमारे सिलेबस को चेंज करना चाहिए, नया नया चीज़ सिखाना चाहिए, किस प्रकार से किस नया चीज़ बन सकता है को आविष्कार करने के लिए सिखाना चाहिए। अभी से कुछ सीखेंगे तभी तो आगे चल के विकसित करेंगे, कुछ नया खोज करेंगे। लेकिन यहाँ पर तो हमारा रट्टा मार पढ़ाई है, कुछ भी एकदम इतिहास में पढ़िएगा तो अपना भारत के बारे में कुछ पढ़ने को मिलेगा नहीं। 10th का इतिहास में कुछ नहीं मिलेगा, भारत के बारे में कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं। क्या फायदा सफ़ेद पढ़ गए, इस सब के बारे में जानकर क्या करेंगे हम? कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ, नहीं हुआ, थोड़ा मोड़ा जान सकते हैं कि मतलब परिणाम क्या हुआ, क्यों से किया नहीं किया। पूरा खानदान को रटिए, पूरा खानदान को रटते जाइए। मैकाले साला अंग्रेजवा लोग का पढ़ाई है, ये लोग का। ये सब जो हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं मैकाले का देन है, अंग्रेज लोग का देन है। कार्ल मार्क्स हेगल, मोंटेग्यू और रूसो के विचारों से प्रभावित था कि सामाजिक सेवा कैसे की जाती है। कार्ल मार्क्स बहुत अच्छा आदमी था। वो ये नहीं बता रहे हैं आपको, ये नहीं बोल रहे हैं कि सब्जेक्ट सिलेबस खराब है। हम ये कहना चाह रहे हैं दूसरे चीज़ के बारे में क्यों पढ़े हम? हमारे देश के बारे में कोई पढ़ता होगा? नहीं पढ़ता होगा। हमारे देश के नेताओं के बारे में कोई पढ़ता होगा? नहीं पढ़ता है। टाइम ही नहीं उतना पढ़ने के लोगों के पास। सब नया नया टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ता है। जापान के स्कूल में चल जाए, वहाँ पे ये सब पढ़ाई नहीं होता है। वहाँ पे किस प्रकार से क्या चीज़ का खोज करना, कैसे करना, नहीं करना, ये चीज़ इसका। तो ऐसे जापान अभी दुनिया में सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी के आगे में है, उसके आगे कोई नहीं टेक्नोलॉजी में। वैसा पढ़ाई कर दे। ये अब इतिहास में रट्टा मार हमारे यहाँ पे कर दिया है। कोई भी चीज़ में देख लीजिए, दूसरे देश के बारे में दुनिया भर के पढ़ना पड़ता, भारत के बारे में घंटा नहीं, कुछ नहीं है। कार्ल मार्क्स, हीगल, मॉन्टेग्यू और रूसो के विचारों से प्रभावित थे कि समाज, इन्होंने कार्ल मार्क्स जो किया बहुत बढ़िया काम किया था। इस चैप्टर में कार्ल मार्क्स बहुत बढ़िया काम किया। समाज में जो हो रहा था ना ऊंच नीच के भावना, उसके बारे में बताया गया है कि आगे पढ़ लेंगे, बहुत डिटेल से इसमें हम लाए हैं। कार्ल मार्क्स ने 1843 ईस्वी में अपने बचपन का मित्र जेनी से विवाह कर लिया। कार्ल मार्क्स भी लौंडिये बाजे था, अपना मतलब कि अपना मित्र बचपन से जेनी से शादी कर लिया। बहुत बढ़िया किया, जिससे प्यार किया उससे शादी किया। पावर होता है, पावर, इसके लिए पावर होना चाहिए। कार्ल मार्क्स ने 1843 ईस्वी में अपने बचपन का मित्र जेनी से विवाह कर लिया। बहुत अच्छा किया, इससे बहुत खुश हैं। अब आइए इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ, सिलेबस की तरफ, चैप्टर की तरफ पढ़ते हैं। आखिर ये समाजवाद ही चैप्टर का नाम क्यों रखा गया? कुछ और रख सकता था, भालू, बिल्ली, कुत्ता, बिल्ला, कुछ भी रख सकता था। समाजवाद ही क्यों रखा गया? ताइए क्यों रखा गया? समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें समाज के सभी लोगों के बीच समानता, न्याय और सामूहिक स्वामित्व पर जोर दिया जाता है। मतलब समाजवाद क्वेश्चन का कहना है समाजवाद में एक भाईचारा आता है कि समाज में किस प्रकार से भाईचारा हो, एक लोगों दूसरे से जलने के बजाय लोगों को मदद करे। कार्ल मार्क्स ये कहना चाह रहा है, लोग से जलो मत, उससे मदद करके वो भी खुश, तुम भी खुश। मदद करना चाहिए लोगों को। इसका मानना है कि समाज में अमीर और गरीब के बीच जो खाई है, यानी समाज में पहले के ज़माना में, आज से बहुत पूर्वज लोग में चल जाइए, ऊंच नीच का भावना भाई भरल था, बहुत भरल था। सब एक दूसरे से, अमीर लोग तो अपने आप को राजे समझता था, हम में राजे हैं, अमर हैं। गरीब लोग के कोई वैल्यू नहीं देता था। अमीर और गरीब के बीच जो खाई है उसे खत्म किया जाना चाहिए। कार्ल मार्क्स का कहना है जो भी अमीर और गरीब के बीच में खाई या कुआं है, असमानता जो भी है, उसे खत्म कर देना चाहिए। किसका मानना था? कार्ल मार्क्स। इस समाजवाद पढ़ रहे हैं, फिर ये सब पढ़ लीजिएगा ऑब्जेक्टिव में, इतना सा भी दिक्कत नहीं होगा, इतना सा, थोड़ा सा भी नहीं। एक बार में क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आंसर तुरंत मुंह पे। समाजवाद कहता है कि उत्पादन के साधन, जमीन, कारखाना, मशीनों आदि
केवल अमीरों के साथ के हाथ में न रहकर पूरे समाज राज्य का नियंत्रण में हो। मतलब होता था कि 18वीं शताब्दी में मतलब औद्योगिक क्रांति आया। कब आया? औद्योगिक क्रांति आया। उसमें कोई युद्ध नहीं हुआ था, कोई युद्ध नहीं हुआ था, कोई राजा महाराजा नहीं बना। उसमें नया नया मशीन का शुरुआत किया, नया नया मशीन बना, और मशीन में काम करने के तो मजदूर चाहिए। अब मजदूर का ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटा, कितना? 8 घंटा काम से कर सकता है मजदूर। उससे अमीर लोग 14 घंटा काम करवाता था। कितना? 14 घंटा काम करवाता था। ये गलत बात है। 14 घंटा काम क्यों करे भाई? वो भी पूरा बैठने के लिए नहीं, आराम नहीं कर सकते हैं। बैठे कोड़ा खाइए। आपको 14 घंटा काम करवाता था, एकदम भैंस की तरह, गधा की तरह। मात्र मजदूरी इतनी सा देता, कम से कम काम इतना सारा, मजदूरी इतनी सारा काम, इतना सारा मजदूरी, इतना सा। ये तो सरासर अन्याय था गरीब लोग के साथ, मजदूर लोग के साथ। इसी कारण से समाज के जो लोग था, समाज कहता था उत्पादन के साधन जैविक कारखाना मशीनों में केवल अमीरों का हाथ में न रहकर, मतलब केवल अमीरों का हाथ में न रहकर, वहाँ पे मशीन सब जो बनता है, क्या अमीर काम करने आता है? अमीर का बाल बच्चा काम करने आता नहीं? आता है। गरीब लोग जाता। अब गरीब लोग से अब ऐसा थोड़ी है कि हम गरीब हैं तो अब हमारे ऊपर अति का अन्याय कीजिएगा। पहले कर लिए, बहुत कर लिए, अब इतना सा भी अन्याय नहीं कर सकते हैं। गरीब हैं, पूरा चीज़ पता है कैसे करना नहीं करना है। समाजवाद क्या कहता है? उत्पादन के साथ साथ जैविक कारखाना मशीनों आदि में सबका स्वतंत्रता हो। अपने हिसाब से जितना हम 8 घंटा मेहनत किए तो 8 घंटा का हमको मजदूरी चाहिए। अब फ्री में काम तो ही कर रहे हैं, 8 घंटा के मजदूरी चाहिए हमको। इसका उद्देश्य क्या था? मजदूरों और गरीबों का शोषण रोकना। मजदूर और गरीब के बीच में जो शोषण हो रहा था ना, ये रोकना। समाजवाद का ये मतलब, समाज में 2 प्रकार के आदमी होता है। एक बहुत अच्छा, बहुत भला, एक इतना कमीना रहेगा जो कि समाज को बर्बाद करके रखता है। तो उसी में से एक कार्ल मार्क्स था। कौन था उस समाज में? कार्ल मार्क्स था। जो समाज में गरीब और मजदूर पे शोषण हो रहा था ना, उसको लेकर वो आवाज उठाया। समाजवाद को लेकर, समाजवाद को यानी पूरे समाज को लेकर आवाज उठाया। क्या उठाया? मजदूरों गरीबों का शोषण रोकना चाहिए, मजदूरों और गरीबों का शोषण रोकना चाहिए। सभी को समान अवसर देना, समाज में न्याय और बराबरी कायम करना है। सबको समान अधिकार चाहिए। उस टाइम अंग्रेज का गुलाम था हमारे भारत, तो ऐसा हो रहा था। अभी तो आज़ाद है, अभी भी ऐसा ही होता है। हमारे बिहारी भाई लोग के साथ बहुत बुरा होता है बाहर में। हम जाके देखे तो नहीं हैं, लेकिन सुने हैं, ज़रूर सुने हैं। हमारे दोस्त लोग जाता था काम करने के लिए, पढ़ाई करने बोलता था, वो लोग नहीं करता था। गया बाहर कमाने के लिए, पूरा बहुत भज करके जाएंगे। वहाँ से काम करेंगे, आएंगे, आईफोन खरीदेंगे, ये खरीदेंगे, वो खरीदेंगे। वहाँ से आया, जो भी लगाया था उससे भी बर्बाद होकर आया। क्यों आया? क्योंकि वो सही से पढ़ाई नहीं किया, मजदूरी करना पड़ा उसको। पता नहीं क्यों समझाएं, हमको भी अब समझना है क्यों बोले ये बात। इसका उद्देश्य क्या था? मजदूरों और गरीबों का शोषण रोकना। किसका उद्देश्य था? समाजवाद। सभी का समान अवसर देना, सभी को समान अवसर मिलना चाहिए। समाज में न्याय और बराबरी कायम करना, मतलब कि होता है ना, अभी को गाना निकला है ना, अब साम्यवाद के बारे में पढ़ता है। सॉरी यार, ये साम्यवाद के बारे में पढ़ते हैं। नीचे आ गया एक पेज, गलती हो गया। साम्यवाद के बारे में दोस्तों पढ़ते, उसके बाद पढ़ेंगे अंतर, आसान भाषा, मतलब कि समाजवाद साम्यवाद क्या होता है, ये पढ़ लेते हैं पहले। साम्यवाद समाजवाद का ही आगे बढ़ा हुआ है। मतलब जब समाजवाद चलाया ना, समाजवाद जब चलाया, वहाँ के नेता लोग समाजवाद के नहीं हुआ, उससे कुछ प्रभाव नहीं पड़ा, तो उससे एक कदम आगे, मात्र एक कदम आगे चलकर एक अपडेटेड वर्जन में, न्यू वर्जन में साम्यवाद चलाया। अब आइए साम्यवाद क्या होता है। समाजवाद का ही आगे बढ़ा हुआ और कठोर रूप है। समाजवाद में तो थोड़ा नॉर्मल था, इन साम्यवाद में एक होता है ना कि कौन सी कहता है, दिमाग से ज़्यादा बाहर आ जाना चाहिए, नाक से बाहर आ जाना, उसी प्रकार
समाजवाद में शोषण किया, प्रयास किया हमारे नेता लोग, मतलब वहाँ के नेता लोग, तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, पर सफल नहीं रहा। तो अपडेटेड वर्जन में साम्यवाद लाया, कठोर रूप था। इनका मानना है कि समाज में अमीर, गरीब, मालिक और मजदूर जैसे वर्ग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। गजबे मानना है इसका तो इसका मानना है कि समाज में अमीर और गरीब, मालिक और मजदूर जैसे वर्ग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए भाई? हमको भी पता नहीं क्यों होना चाहिए। हाँ, तो सॉरी दोस्तों, आइए कि इसमें निजी संपत्ति का अंत कर दिया जाता है और सब कुछ सामूहिक समावित में आ जाता है। तो सॉरी दोस्तों, थोड़ा काम आ गया था। इसमें निजी संपत्ति का अंत कर दिया जाता है और सब कुछ सामूहिक समावित में स्वामित्व में आ जाता है। इसमें निजी संपत्ति, जो भी जिसके पास भी निजी संपत्ति था ना, उसका अंत कर दिया जाता है। साम्यवाद का मुख्य नारा है दुनिया से मजदूर एक हो, दुनिया के मजदूर एक हो, मजदूर को समान अधिकार मिलना चाहिए। साम्यवाद का नारा क्या था? दुनिया का मजदूर एक हो, सबको सामान्य अधिकार मिलना चाहिए। साम्यवाद की शुरुआत 1917 की रूस की वैश्विक क्रांति से मानी जाती है, जिसका नेतृत्व लेनिन ने किया था। किसने किया था? लेनिन ने किया था। इनके बारे में नीचे पढ़ेंगे, इनके बारे में नीचे पढ़ेंगे। आइए, उतना बात आपको समझने की कोई ज़रूरत नहीं। ऊपर जो दो पॉइंट समझ आए उसको समझने की कोई, अगर वो उतना चीज़ नहीं भी समझ में आया ना, एक छोटा सा ट्रिक दे रहे हैं, इतना सा बात याद कीजिएगा, इतना बड़ा आंसर लिख दीजिएगा। अंतर संक्षेप में समझिए। समाजवाद समानता और न्याय पर आधारित व्यवस्था था। समाजवाद जो था वो समानता और न्याय पर आधारित व्यवस्था था। साम्यवाद का कठोर रूप, जिसमें निजी संपत्ति पूरी तरह समाप्त कर दी जाती है और वर्गहीन समाज की स्थापना की जाती है। मतलब कि राजा महाराजा के पास जो निजी संपत्ति था ना, अब ऐसा थोड़ी कि निजी संपत्ति था तो उसमें भी हम लोग का हक बनता है, हम मजदूर हैं, हम लेंगे, लड़ के लेंगे, हमारा भी हक है। राजा महाराजा के पास जो उस टाइम संपत्ति था उनका था, साला हड़पा उड़पा हुआ था, हम लोग का शोषण करके लिया गया था। हमारा जहाँ पर अधिकार है लड़ के लेंगे, मार के लेंगे, लेकिन हम हमारा अधिकार लेंगे, कर दिया। और वर्गहीन समाज की स्थापना किया, वर्गहीन समाज का स्थापना की जाती है। इससे भी एक छोटा सा 2 लाइन का अंतर, समाजवाद और साम्यवाद का समझने का ट्रिक देखिए। समाजवाद चाहता था कि सबको बराबरी का हक मिले। समाजवाद क्या चाहता था? सबको बराबरी का हक मिले, सबको बराबरी का हक मिले। और साम्यवाद चाहता है कि अमीर गरीब का भेदभाव ही पूरी तरह खत्म हो जाए। एकदम सिंपल सा आंसर, एकदम सिंपल सा आंसर, इसको याद कीजिए, सब चीज़ बात खत्म, उतना चीज़ रखने का कोई जरूरत है। अब इससे आपको, मतलब कि इससे आपको बना के लिखना है, किस प्रकार बनाना है वो तो आपके माइंड पे डिपेंड करता है, हम तो बता नहीं सकते आप किस प्रकार लिख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में लिखा रखता है विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में आंसर दें, जो दिमाग में है उस क्वेश्चन से रिलेटिव उसके बारे में लिखना है। ये दोनों समझ गए दोस्त? मेरे प्यारे बहन एवं भाइयों, मोदी की डायलॉग ना है, भाई एवं बहनों, तो आइए भाई एवं बहनों पढ़िए। समाजवाद चाहता है कि सबको बराबरी का हक मिले। सिंपल बात। अब बराबरी का हक कैसे मिलेगा, नहीं मिलेगा, आपको तो पता ही होगा, इतनी से तो बच्चा नहीं है, आपको तो पता ही होगा। और साम्यवाद चाहता है कि अमीर गरीब का भेदभाव पूरी तरह खत्म हो जाए। अमीर गरीब में जो भेदभाव है, अमीर गरीब में जो भेदभाव वो पूरी तरह खत्म हो जाए।
अब आइए पहाड़ की ओर। क्या पढ़ना है हम लोग को? अध्याय 1 का समाजवाद साम्यवाद का इम्पोर्टेंट पॉइंट। क्या पढ़ना है? समाजवाद और साम्यवाद का क्या पढ़ना है? इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ना है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ने के लिए क्या आप लोग तैयार हैं? फटाफट कमेंट कीजिए। हाँ, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये पढ़ लिए। पहले हम पढ़ते हैं समाजवाद का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। फ्रांसीसी क्रांति 1789 से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की विचारधारा फैली। मतलब स्वतंत्रता मतलब जानवे करते स्वतंत्र, जिस प्रकार अभी हमारे भारत में हर एक नागरिक, हर एक आदमी अपने आप से स्वतंत्र है, जो भी कर सकता है अच्छा करेगा। हमारे इंडिया में होता ही ऐसा है, जो भी करेगा बहुत अच्छा करेगा। समानता, समानता आपको देखना है तो एक ही जगह पे मिलेगा, मेरा गांव में, सबके गांव में मिलेगा समानता। भाईचारा, भाईचारा बहुत गांव में सुकून ही सुकून है। बंधुत्व का मतलब होता है सुकून, सुकून सॉरी भाईचारा। बंधुत्व का मतलब क्या होता है? भाईचारा। लोग आपस में किस प्रकार से मिले, किस प्रकार का रहता है, ये और ये सब के बारे में जानना है। आप एक बार गांव में आ जाइए, दूसरा बार मतलब कि एक बार आ जाएगा तो जाने का मन ही नहीं करेगा गांव से, इतना मजा आता है गांव में की। औद्योगिक क्रांति 18वीं-19वीं सदी में पूंजीपतियों को लाभ हुआ, लेनिन मजदूरों का शोषण बढ़ा। देखिए बड़ा, वो जो पढ़े ऊपर जो पढ़े वो नहीं समझे कोई दिक्कत नहीं, समझ गए तो बहुत बहुत पता नहीं, बहुत 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 क्या बहुत पता नहीं। फ्रांसीसी क्रांति 1789 से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का विचारधारा फैली। और औद्योगिक क्रांति जब आप ही ऊपर समझाए तो औद्योगिक क्रांति जब आया 19वीं और 20वीं 18वीं और 19वीं शताब्दी में, तो इसमें कोई युद्ध नहीं हुआ था मेरे प्यारे बहन एवं भाइयों। इसमें नया नया औद्योगिक मतलब औद्योगिक नाम से आपको समझ में आ जाएगा कि नया नया मशीन का आविष्कार हुआ, नया नया फैक्ट्री का आविष्कार हुआ। वहाँ पे मजदूर का शोषण किया गया, काम करने गया वहाँ पे मजदूरों को बहुत शोषण किया गया, बहुत शोषण किया गया, बहुत शोषण किया गया। समाज पूंजीपतियों को लाभ हुआ, लेकिन जिस प्रकार से आर्थिक जबकि 19वीं शताब्दी में पूंजीपतियों यानी अमीर लोगों को दुनिया भर के लाभ हुआ था, दुनिया भर के, दुनिया भर के क्या है बताएं, बहुत लाभ हुआ था। पूंजीपतियों का लाभ हुआ, मजदूरों का शोषण बढ़ गया था। औद्योगिक क्रांति में अगर आपको लिखने के लिए बोल दिया तो क्या लिखिएगा? अभी जो समझाएं वही लिखना है, अगर नहीं समझे वीडियो के पीछे कीजिए फिर से समझिए। 18वीं शताब्दी में पूंजीपतियों को लाभ हुआ, लेकिन मजदूरों का शोषण हुआ। मजदूर वर्ग ने अपने अधिकारों के लिए नए विचारधारात्मक मार्ग खोजे, समाजवाद और साम्यवाद। मतलब कि हमको दो चमेटा मार देगा तो हम उसका खोजेंगे कि भाई क्यों मारा हमको दो चमेटा, वो कुछ तो रीजन होगा। अगर इसी प्रकार यहाँ पे हुआ था, जब मजदूर लोग के पे शोषण हो रहा था तो कुछ लोग आदमी सोचेगा ना कि शोषण क्यों हो रहा है हमारे ऊपर, हम भी तो आदमी है, वो भी आदमी, हमारे ऊपर ही शोषण क्यों हो रहा है। तो किसका शुरुआत किया? समाजवाद और साम्यवाद का शुरुआत किया। इसमें जो भी ऊपर अभी पढ़ाएं, क्या पढ़ाएं सॉरी भूल गए, ऊपर जो भी पढ़ाएं वो चीज़ वो लोग सोचा और आगे बढ़ा, और हमारा मजदूर आज़ाद हो गया। 8 घंटा काम करता था और फुल पैसा लेता है। ऐसा हमारे बिहारी के साथ करके दिखा देते, बिहारी के साथ करता है 8 घंटा में तो 3 घंटा खनिए बना के खाता है हमारे बिहारी लोग। 8 घंटा में 3 घंटा खैनी बना के खाता है, 5 घंटा में हाँ ही ठी कर ले, 5 घंटा खत्म। लेकिन काम पूरा ठोस करके देगा आपको, उतने काम करेगा जितना 14 घंटा में लोग करता था, उतने काम करेगा जो कि लगातार मतलब कंटिन्यू काम करता है। हमारे बिहारी बैठ बैठ कर ही काम करेगा, खैनी खा खा कर ही काम करेगा, लेकिन उससे ठोस काम करेगा, एकदम पक्की काम करके दिखाएगा आपको। ऐसे बिहारी एक बिहारी 100 मतलब एक बिहारी 100 पर भारी ऐसे थोड़ी होता है। बिहारी में पावर होगा, बिहारी कहने में गर्व कैसा फील होता है वो हमको बहुत होता है। बिहारी कहने में जो गर्व फील होता है, छाती जो चौड़ा होता है इतना,
छाती जो चौड़ा होता है वो हम ही जानते, बहुत मजा आता है। और ऊपर से इंडियन और ऊपर से बिहारी, बाप रे बाप, मत ही पूछिए क्या हाल होता है। समाजवाद ऊपर पढ़े, साम्यवाद अब समाजवाद। समाजवाद का अर्थ उत्पादन एवं संसाधन पर समाज राज्य का नियंत्रण। मतलब समाजवाद का कहना था कि जो भी उत्पादन हुआ, जो भी संसाधन, उस पर किसका नियंत्रण होना चाहिए? राज्य का। हमारे बिहार में हम बिहारी हैं तो मजदूरी कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं बिहार की तरफ, और हमरे ऊपर कोई दिल्ली सरकार आके कब्जा करके बैठे तो अच्छा लगेगा? बैठने देंगे? मारिए के लाठिए से भगा देंगे बंदे। तो यही इसका कहना था, उत्पादन और संसाधन पर समाज राज्य का नियंत्रण हो। उद्देश्य समानता, सामाजिक न्याय और मजदूरों का अधिकार। मतलब समाजवाद का क्या उद्देश्य था, क्यों आया? तो ऊपर तो समझिए लिए क्यों आया था। समानता, सामाजिक न्याय और मजदूरों का अधिकार। प्रारंभिक समाजवादियों का कोई यूटोपियन समाजवादी कहा गया। मतलब प्रारंभिक समाजवादी, जो भी प्रारंभिक में हुआ था ना, जो प्रारंभिक में जो शुरू में हुआ, उसे क्या कहा गया? यूटोपियन समाजवादी कहा गया। प्रमुख रॉबर्ट ओवेन, सेंट सिमोन, चार्ल्स फूरियर। सला ये अंग्रेजवा लोग के नाम ऐसा बा, पढ़े में बनबे नहीं करेला। हमनी लोगन के नाम गोलू, मोलू, सोनू, मोनू, तनमा, कुछ भी मतलब मोहन, सोहन, खतरनाक सिंपल नाम। आउ लोग फान ये रॉबर्ट क्लेम, ये लेनिन भेलिन, ससुरा। क्या क्या था प्रारंभिक समाजवादियों को? क्वेश्चन यहाँ से देखिए, क्वेश्चन बन रहा है, मजाक में नहीं लीजिएगा। मजाक हंसा पढ़ा रहे हैं, मजाक में नहीं लीजिएगा। क्वेश्चन जो भी पढ़ा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ा रहे हैं। प्रारंभिक समाजवादियों को यूटोपियन समाजवादी कहा जाता था। क्वेश्चन पूछ ले, प्रारंभिक समाजवादी को क्या कहा जाता था दोस्तों? क्या कहा जाता था? यूटोपियन समाजवादी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? यूटोपियन समाजवादी कहा जाता था। किसको कहा जाता था? प्रारंभिक समाजवादियों को कहा जाता था। इनका जो प्रमुख नेता कौन था? रॉबर्ट ओवेन, सेंट सिमोन, चार्ल्स फूरिये। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स को कहा जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद या वैज्ञानिक समाजवाद का जनक क्वेश्चन पूछ ले, कार्ल मार्क्स को किसका जनक कहा जाता है? तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। और फ्रेडरिक एंगेल्स को 1848 में दोनों ने कम्युनिटी घोषणा पत्र प्रकाशित किया। किसने किया? भूल गई लो? तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स ने किया था जी, इतना जल्दी भूल जाते हैं। अब आइए पढ़ते हैं साम्यवाद। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ रहे हैं, इसका सब्जेक्ट ऊपर में पढ़ चुके हैं। ये मतलब कुछ भी मत सोच लीजिएगा कि छोटा छोटा क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट मतलब इससे जो बनता है। अब समाजवाद और साम्यवाद का इतना बड़ा ढड्डा खोलने और उसको रट्टा मार के पढ़ा है, और उससे जो हम पहाड़ के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले वो मायने रखता है कि ढड्डा पढ़ा दें। आप ही लोग बताइए। आप लोग भी उतना पढ़िएगा, टाइम बर्बाद, सॉरी पढ़ने में तो टाइम बर्बाद नहीं होता है। मतलब कि इंपॉर्टेंट पॉइंट हम पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा रहे हैं। पहले सब्जेक्टिव तो समझाइए दिए हमारे प्यारे भाई एवं बहनों, सब्जेक्टिव पढ़ा दिए और इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे। फिर इसके बाद जो पढ़ेंगे वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ये सबसे वो पढ़े, ऊपर में जो भी पढ़े उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देख रहे हैं। और ये जितना जो पढ़ेंगे इनका इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेंगे। सब्जेक्टिव क्लियर, ऑब्जेक्टिव क्लियर, बात खत्म। ज़्यादा दिमाग लगा के जोड़ी थोड़ी बा, दिमाग हौला करके पढ़ लोगन। साम्यवाद का व्यवहारिक रूप पूरी तरह वर्गहीन समाज की स्थापना। ऊपर में पढ़ाए थे वर्गहीन समाज का स्थापना।
साम्यवाद का प्रमुख निर्णय दुनिया को मजदूर एक हो, दुनिया का मजदूर एक हो। वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनिट, वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनिट। साम्यवाद का उद्देश्य निजी संपत्ति का उन्मूलन, निजी संपत्ति का उन्मूलन। उत्पादन के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व, उत्पादन के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व। वर्गहीन समाज का स्थापना, यानी कि इसका कहना था, सिंपल से परिभाषा समझिए, साम्यवाद का क्या कहना था। साम्यवाद का क्या कहना था कि ग्रामीण कस्बे के लोग अपना क्षेत्र में ही मजदूरी करें, कृपया कर। कैसे कहा था? साम्यवाद का क्या कहना था? ग्रामीण कस्बे गांव के लोग अपने क्षेत्र में ही बिजनेस या काम रोजगार करें, शहर ना आए। शहर में आप लोग को शोषण किया जाता है, बहुत ही बढ़िया बात। शहर में वास्तव में शोषण किया जाता है मजदूर लोग को, बहुत बढ़िया बात। साम्यवाद का कहना था कि अपने अपने गांव क्षेत्र या कस्बे में ही काम करें, शहर में ना आए, यहाँ पे आप लोग से शोषण किया जाता है। सिंपल सी परिभाषा याद। छोटा छोटा बात से अगर आपके पास दिमाग माइंड रहेगा, छोटा छोटा बात से बहुत बड़ा आंसर लिख सकते हैं, छोटा छोटा बात से बहुत बड़ा आंसर लिख सकते हैं आप। साम्यवाद का उद्देश्य निजी संपत्ति का उन्मूलन। अगर बुद्धि नहीं रहेगा, एगो बात बता दें, अगर बुद्धि नहीं रहेगा ना, ये तो बड़का क्वेश्चन रट्टा मार लीजिएगा ना, तो यो कुछ समझ में ना आएगा बबुआ। रूसी क्रांति, अब पढ़िए रूसी क्रांति, रूस में क्या हुआ पढ़िए। अब रूसी क्रांति कब हुआ था? 1917 में। 1917 में रूस का बेल्शेविक क्रांति हुई। बहुत वीवीआई क्वेश्चन। बेल्शेविक क्रांति कब हुई? 1917 में। नेता व्लादिमीर लेनिन, नेता व्लादिमीर लेनिन, लेनिन का पूरा नाम क्या था? व्लादिमीर लेनिन। परिणाम दुनिया का पहला समाजवादी राज्य स्थापित हुआ। रूस में दुनिया का पहला समाजवादी राज्य स्थापित हुआ। पूंजीवाद का खिलाफ मजदूर वर्ग का शक्ति मिली, यानी पूंजीवाद यानी अमीर लोगों को खिलाफ, अमीर लोगों के खिलाफ हम अभी भी रहते हैं। क्या अमीर लोग होता ही ऐसा इस प्रकार का, उसको क्या कहा जाए, उसके लिए कोई शब्द नहीं है दुनिया में। जितना मतलब खराब चीज होता है सब बक दीजिए, कोनो सब अमीर नहीं होता है। और कोनो अमीर तनियों को पैसा रहेगा, बाप रे बाप, हवे में उड़ेगा, सोचेगा हम ही धरती का राजा है, महाराजा हैं, नरेंद्र मोदी हम ही हैं, अपने आप को ही सोच लेगा। पूंजीवादी का खिलाफ मजदूर वर्ग का शक्ति मिला। इसमें शक्ति रूसी क्रांति में समाजवाद साम्यवाद में ही है, इसी में रूसी क्रांति हुआ था। पूंजीवादी का खिलाफ मजदूर वर्ग का शक्ति मिला। आगे चलकर साम्यवाद चीन के युवा आदि देशों में भी फैला। देख रहे हैं पावर बबुआ, ऐजे से खत्म होला, ऐजे से शुरू होला, ऐजे खत्म। किसका डायलॉग है? पवन सिंह का। आगे चलकर साम्यवाद चीन के युवा आदि देशों में भी फैल गया। अब आइए परिणाम, कोई भी चीज का तो परिणाम होता है ना हमारे प्यारे भाई एवं बहनों। मजदूर वर्ग के अधिकारों का मान्यता मिली। मजदूर वर्ग जो अधिकार था, अपना अधिकार था ना, उसका क्या मिला? अधिकार मिला, उसका अधिकार मिला, मान्यता मिली। समाजवाद और पूंजीवाद के बीच संघर्ष बढ़ा। समाजवाद और पूंजीवाद के बीच संघर्ष बढ़ा। सबके पास बुद्धि आ गई ले। यही संघर्ष आगे चलकर शीत युद्ध, वर्ल्ड वार का कारण बन गया। इतना ने संघर्ष हो गया ना, इतना संघर्ष हो गया गरीब अमीर में, यही चलकर क्या बना? आगे चलकर फर्स्ट वर्ल्ड वार का कारण बन गया। मेरे प्यारे भाई एवं बहनों, किसका संघर्ष? समाजवाद और पूंजीवाद। इतना ही लोग में मतलब ऊंच नीच का भावना होने लगा ना, बस धीरे धीरे करते युद्ध हुआ स्टार्ट। अब मार गोली, बाप रे बाप। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट परीक्षा में लिखने योग्य छोटे छोटे नोट्स बना भी सकते हैं। ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट से आप छोटे छोटे नोट्स परीक्षा में पूछे जाने वाले 100% याद रखिएगा, 100%
याद रखिएगा। अब का बा हो, अब बस समाजवाद एवं साम्यवाद। वन लाइनर, वन लाइनर छोड़िए, एक एक बारी में पढ़ने, इंग्लिश हमको पढ़ने नहीं आता है। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? 1789 ने समानता और स्वतंत्रता का विचार को जन्म दिया। ये सब इससे आपको, इसी से तो ऑब्जेक्टिव बनता है। 4 गो ऑप्शन दे देंगे, बन गए ऑब्जेक्टिव का। और कुछ ही चाहिए उनका, कुछ ना चाहिए। 4 गो ऑब्जेक्टिव दे ली, 4 गो ऑप्शन दे लिए, बन गए ऑब्जेक्टिव। फ्रांसीसी क्रांति 1789 ने समानता और स्वतंत्रता के विचार को जन्म दिया। क्या दिया? स्वतंत्रता और विचार को जन्म दिया। औद्योगिक क्रांति से पूंजीपतियों को लाभ और मजदूरों को शोषण बढ़ा। औद्योगिक क्रांति से पूंजीपतियों को लाभ और मजदूरों को शोषण बढ़ा। इससे आप दुनिया भर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिख सकते हैं प्यारे भाई एवं बहनों। इससे आप ये वन लाइनर से दुनिया भर का ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं, सॉरी सब्जेक्टिव लिख सकते हैं, इसको बढ़ा करके। अगर आपके पास समझ गई ल रही तब बे। समाजवाद का अर्थ है समानता और सामूहिक स्वामित्व। प्रारंभिक समाजवादियों को यूटोपियन समाजवादी कहा गया, ऊपर पढ़े थे। रॉबर्ट ओवम को प्रारंभिक समाजवादी माना जाता है। रॉबर्ट ओवम को प्रारंभिक समाजवादी माना जाता है। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स ने वैज्ञानिक सामाजिकवाद दिया। ये सब याद रखियो। हलो मर्द, स्क्रीनशॉट मार लो, स्क्रीनशॉट मार ले लो, याद करे के बा, बहुत इंपॉर्टेंट बा। 1848 में कम्युनिटी घोषणा पत्र प्रकाशित किया। किसने किया था? किसने किया था? कम्युनिटी घोषणा पत्र किसने प्रकाशित किया था? कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स ने। किसने किया था? कब किया था? 1848 में। कब किया था? 1848 में। साम्यवाद का लक्ष्य वर्गहीन समाज और निजी संपत्ति का अंत। समाजवाद का नारा दुनिया के मजदूर एक हो, दुनिया के मजदूर एक हो, दुनिया का मजदूर एक हो। पूरा दुनिया के मजदूर एक तरफ हो जा मर्दे, हमार बिहारी मजदूर एक तरफ रही। अकल्ले फरियाली, अकल्ले फरियाले, पूरा दुनिया का मजदूर एक तरफ, हमारे बिहारी भाई लोगन एक तरफ। ऐसे देख ले। 1917 में रूस में वैश्विक क्रांति हुई। ये सब क्वेश्चन सॉरी हंसी मजाक करके पढ़ा रहे हैं, क्योंकि पढ़ने में भी मज़ा आना चाहिए। आप पूरा सीरियस होकर पढ़िएगा तब तो पगलाइए जब रांची पगल खाना में भर्ती करे पड़ी हो। पढ़ाई की इंटरटेनमेंट से जोड़ो, पढ़ाई के इंटरटेनमेंट से जोड़ो, इंटरटेनमेंट के साथ पढ़ो। कहियो ना भूलवा मर्दे, कहियो ना, कहियो नहीं भूलिएगा आप। अगर पढ़ाई को मतलब हंसते खिलते पढ़ रहे हैं ना, लेकिन पढ़ना जरूर है, पढ़ कर हंसना है। ये नहीं कि आप कॉपी किताब खोल के बैठल बानी हा ठठा ठीठी हंस रहल बानी, तो उसे थोड़ी चले। वैश्विक क्रांति का नेता लेनिन था। लेनिन का पूछ ले, लेनिन का पूरा नाम क्या था? व्लादिमीर लेनिन था। व्लादिमीर लेनिन, शायद मुसलमानी नाम लग रहा है। वैश्विक क्रांति का नेता कौन था? व्लादिमीर लेनिन। रूस का पहला समाजवादी राज्य बना। रूस दुनिया का पहला समाजवादी राज्य बना। क्वेश्चन पूछ ले, पहला समाजवादी राज्य कौन बना? तो रूस बना। कौन बना? रूस बना। समाजवाद से मजदूर वर्ग को अधिकार मिला। समाजवाद से इन मजदूर लोग को अधिकार मिला। साम्यवाद चीन, क्यूबा आदि देशों में फैला। समाजवाद पूंजीवाद को टकराव से शीत युद्ध शुरू हो गया। बड़ा खतरनाक मर्दे हो, बहुत खतरनाक भाई। तो समाजवाद देखी समाजवाद। पुष्पा फिल्म देख ले बारो, पुष्पा 2। नाम छोटा है, नाम छोटा है लेकिन आवाज बहुत बड़ा है। नाम छोटा, आवाज बहुत बड़ा है। समाजवाद और पूंजीवाद कितनी छोटका छोटका बा, लेकिन शीत युद्ध
शीत युद्ध, बाप रे, शीत युद्ध का शुरू हुआ। शीत युद्ध जानता रहो, दुनिया के सबसे ज्यादा दुनिया के सबसे लंबा समय तक लड़े वाला युद्ध बा शीत युद्ध। दुनिया के सबसे लंबा समय तक 1945 से शायद 1991 तक चलल रहे। 1945 से 1991 तक चलल रहे मर्दे, बाप रे बाप। एकरा में मार काट युद्ध थोड़ी होता रहे। भोजपुरी बोलने नहीं आता, छोड़िए, आइए कभी कभी भूलिए जाते हैं, भोजपुरी बोलना स्टार्ट कर देते हैं, आदत हो गया था, आदत हो गया। अरे हाँ, जो भी है आप लोग समझ आइए। समाजवाद और पूंजीवाद का टकराव से शीत युद्ध शुरू हुआ। समाजवाद पूंजीवाद के टकराव से शीत युद्ध शुरू हुआ। शीत युद्ध 1945 1945 से 91 तक चलल रहे शायद। शुरू पता हुआ, अंत कब हो रही हमको, सॉरी हमको पता नहीं है, आगे जाके आप देख लीजिएगा। ये वैसे ही है जो बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। ओ, इनको तो ऊपर देना चाहिए, टाइपिंग में गलती हो गई यार। ये वैसे ही हैं बोर्ड परीक्षा में जो पूछे जाते हैं। क्वेश्चन यहाँ से बनता है। मजाक मजाक में पढ़ा रहे हैं, मजाक में मत लीजिएगा। मजाक मजाक में पढ़ा रहे हैं, सॉरी मजाक मजाक में नहीं पढ़ा रहे हैं, मतलब हंसी, मतलब थोड़ा इंटरटेनमेंट तरीका से पढ़ा रहे हैं, तो इसे इंटरटेनमेंट में बिल्कुल न लें। बहुत सीरियस होकर पढ़िए। एग्जाम मात्र 3 महीना बचल बा। अब पूरा टेंशन में नहीं पढ़ना। 3 महीना बचल, पूरा टेंशन में कपार पे प्रेशर नहीं लेना। 3 महीना एग्जाम बचल, 3 महीना एग्जाम बचल, पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, पागल हो जाइबो। बढ़िया से 3 महीना एग्जाम बचल है, एक गा कुंची होता है, मतलब शांति मन से पढ़ना, आराम से। आधा घंटा पढ़ना, लेकिन पूरा फोकस होना चाहिए पढ़ाई पे। पूरा फोकस पढ़ाई पे होना चाहिए। आधा घंटा ही पढ़िए, 10 मिनट ही पढ़िए, 1 घंटा ही पढ़िए। आपको मतलब ये नहीं बोल रहे हैं कि आपको 8-8 घंटा पढ़ना है, 8-8 घंटा पढ़ना है, पढ़ के IAS वाईएस बनिए। IAS वाईएस जरूर बनिएगा, लेकिन 8 घंटा पढ़ने से IAS नहीं बनता है। 8 घंटा कॉपी खोल के बैठ गए और पढ़ने के सारे बात कुछ कर रहे हैं तो थोड़ी होगा। आधा घंटा ही पढ़िए, लेकिन पूरा फोकस पढ़ाई पे होना चाहिए। कहाँ पे होना चाहिए? पूरा फोकस पढ़ाई पे होना चाहिए। ये नहीं कि किताब खोले, 2 लाइन पढ़े, इंस्टाग्राम पे नोटिफिकेशन आएगा, इंस्टाग्राम खोले, बस शॉर्ट पे डिस्टाना स्टार्ट, रील्स बाजी करना स्टार्ट, इसके पास रील्स भेजना स्टार्ट, उसके पास रील्स भेजना स्टार्ट। काम कीजिए। मात्र आपको पढ़ने की रूटीन नहीं बनाइए। मेरे हिसाब से रूटीन बिल्कुल नहीं बनाइए पढ़ने का। पढ़ने का एक मन होना चाहिए। अगर रूटीन बनाएगा तो उस रूटीन में पढ़ते पढ़ते आपको टाइम में आदत लग जाएगा, लेकिन बोर भी हो जाइएगा। रूटीन को फॉलो नहीं कर पाइएगा। स्टूडेंट लाइफ में रूटीन का फॉलो कभी नहीं कर पाइएगा। आप जोश में आकर रूटीन बना लीजिएगा। 2 से 3 पढ़ना है सामाजिक विज्ञान, 3 से 4 पढ़ना मैथ। मात्र 5 दिन बाबा, मात्र 5 दिन, मात्र 5 दिन रूटीन पर चल बा। 6ठा दिन 2 बजे सामाजिक विज्ञान पढ़ेगा। हो कल पढ़ लेंगे हो कल पढ़ लेंगे। इसलिए पढ़ने का मन होना चाहिए कि हाँ पढ़ने का मन कर रहा है पढ़िए। मन नहीं कर रहा है जबरदस्ती मत पढ़िए। जो भी पढ़िएगा बर्बादे जाएगा, जब समझ में नहीं आएगा। पता नहीं का बकबका खूब दे रहे हैं आज। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। अच्छा सब्जेक्टिव आ गईल, सब्जेक्टिव आ गईल मर्दे। पढ़ बढ़िया से। आइए सब्जेक्टिव पढ़ते हैं और समझते हैं समाजवाद क्या है। वाह, गुड क्वेश्चन। एगो मीम सुने हैं, गुड क्वेश्चन। इसका उदय के कारण लिखिए। बहुत टाइट भाई। समाजवाद क्या है, इसका उद्देश्य, उदय का कारण लिखिए। समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें समाज के संसाधनों और उत्पादन के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व का पक्ष लिया जाता है। इसका उद्देश्य समाज में समानता, न्याय और स्थापित करना है। समाजवाद का उदय के कारण। अब समझिए इसका आंसरवा, समझिए कहे मतलब क्या कहना चाहता है। अरे मरते
समाजवाद एक ऐसा विचारधारा है जिसमें समाज का संसाधनों और उत्पादन के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व और पक्ष लिया जाता है। इसका उद्देश्य समाज में समानता और न्याय स्थापित करना था। समाजवाद का उद्देश्य क्या था? उस टाइम से तो बक बक करिए रहे इस सब के बारे में। समाजवाद का उद्देश्य क्या था मेरे प्यारे भाई एवं बहनों? क्या था? क्या था? समाज में समानता और न्याय स्थापित करना, यानी कि भाईचारा जो खत्म हो गया था, उच्च नीच का जो भी व्यवस्था था उसको खत्म करना था। औद्योगिक क्रांति से मजदूरों का शोषण, औद्योगिक क्रांति जो भी उद्योग में जो शोषण कर रहा था, पूंजीवादी लोग 8 घंटा का बदले 14 घंटा काम करवा रहा था और सही मजदूरी नहीं दे रहा था। जैसे मेरा 300 मजदूरी है तो मात्र देगा कितना? 70 रुपया, 100 रुपया, ज़्यादा न मिली। शोषण, हमारे पास पैसा है, ज़्यादा बोलेगा मारवो करेंगे। पूंजीवादी लोग का कहना था, हमारा कहना नहीं है। हम बहुत दिलदरिया आदमी हैं। अमीर और गरीब के बीच खाई बढ़ना, अमीर और गरीब के बीच जो ऊंच नीच का भावना था वो बढ़ना। क्या बढ़ना? बीच की खाई बढ़ना। क्वेश्चन नंबर 3, मजदूर वर्ग को अधिकार से वंचित रखना। मजदूर लोग का मतलब अधिकार, मजदूर लोग का जो अधिकार होता है ना, मजदूर लोग का अधिकार क्या होता है? 9 बजे जाएगा, 8 घंटा काम करेगा। 8 घंटा जब भी फूट जाए, कब फूटता है? शायद 8 घंटा, 4-5 बजे फूट जाता होगा। उस टाइम पे आया, गोर हाथ धोवा, बस बाबू पैसा चाहिए। मजदूरी के लिए बानी, फ्री में काम नहीं के कर ले बानी। आज काम किया हमको आज पैसा चाहिए, कल काम करेंगे हमको कल पैसा चाहिए। नहीं कि काम आज की पैसा चाहिए कल नहीं, बिल्कुल हमारे पास वो नहीं होता है। समानता और सामाजिक न्याय की मांग, इन्हीं कारण से 19वीं सदी में समाजवाद का उदय हुआ। समाजवाद का उदय कब हुआ था? 19वीं सदी में हुआ था समाजवाद का उदय। क्वेश्चन नंबर 2, प्रारंभिक समाजवादियों के विचार क्या थे? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। प्रारंभिक समाजवादियों का विचार क्या था? प्रारंभिक समाजवादी किसे कहा गया था? यूटोपियन को कहा गया था ना। इतना जल्दी भूल गए मर्दवा? यूटोपियन को कहा गया था, कहीं लिख लिया होगा, है यहाँ पे लिखल है ना। प्रारंभिक समाजवादी मजदूरों को दयनीय स्थिति सुधारना चाहते थे। इन्हें यूटोपियन समाजवादी कहा गया। मुख्य विचारक एवं उनके विचार रॉबर्ट ओवन, एक सेकेंड, रॉबर्ट ओवन मजदूरों को बेहतर आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा देने के वकालत क्या है? क्वेश्चन का क्या कहना ये समझते हैं। यूटोपियन समाजवादी मतलब प्रारंभिक समाजवादी मजदूरों को दयनीय स्थिति, जो मजदूरी का दयनीय स्थिति जो खराब था, स्थिति सुधारना चाहता था। कौन? तो समाजवादी लोग। रॉबर्ट ओवन मजदूरों को बेहतर आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा देना चाहता था। रॉबर्ट ओवन बहुत बढ़िया आदमी लग रहा बा, बहुत समाज के बारे में बहुत बढ़िया सोचता है। इसी प्रकार हम भी सोचते हैं कि हम जिस दिन पैसा कमाना स्टार्ट कर दिए, हम अपना समाज में जो भी मतलब होता है ना, गरीब उरीब होता है, गरीब उरीब की बेटी की शादी हम करवाएंगे। जो भी प्रॉब्लम होगा अपने समाज में उसका देखभाल हम करेंगे। लेकिन जिस दिन हम पैसा कमाने लगेंगे, क्योंकि पैसा के बिना आज की दुनिया में कुछ नहीं होता है। ऐसे तो सेवा सत्कार कर ही रहे हैं, जहाँ तक होता है वहाँ तक कर ही रहे हैं। लेकिन जो भी होता है ना, गरीब में जो शादी होता है उसके लिए उसको जमीन रखना पड़ता है। बहुत सारा गरीब लोग बहुत होता है। हम लोग भी गरीब थे, लेकिन अब गरीब थोड़ा सा नॉर्मल परिवार में आ गए हैं। पूरा गरीब नहीं रहे, मेहनत किए, नॉर्मल परिवार में आ गए। तो हम भी सोचते हैं कि जब हम पैसा कमाने लगे तो हम अपना गांव में एक मंदिर बनाएं, बहुत विशाल मंदिर बनाएं। सबसे पहले वहाँ पे एक छोटा सा मंदिर के बगल में डॉक्टर को बैठाएं। डॉक्टर बैठे जो उसको महीना हम देंगे, हमारे समाज में जो भी उसको ठीक करना है आपको। और
हमारे समाज में जो भी गरीब हो, जो अपना बेटी की शादी में जमीन रख देता है, कर्जा ले लेता है, ब्याज पे पैसा उठा लेता है, गरीबी क्या होता है वो हमने अच्छे से देखी। गरीबी क्या होता है वो हमने अच्छी से देखी है दोस्त। हम लोग पहले भी बहुत गरीब थे, लेकिन अब थोड़ा सा मेहनत किए हैं, एवरेज में आए हैं, कुछ दिन में अमीर तो बन ही जाएंगे। गरीब पैदा हुए हैं तो गरीब बिल्कुल नहीं मरेंगे। गरीब पैदा हुए हैं अमीर बनने के लिए, अमीर पैदा होता है अमीरी करने के लिए, लेकिन हम गरीब पैदा हुए हैं इस बात से मुझे गर्व है। हम गरीब पैदा हुए हैं इस बात का गर्व है। जो गरीब से अमीरी बनने में मज़ा है वो अमीर मतलब कि अमीर बाप के घर में जन्म लेने में मज़ा नहीं है। हमारे अंदर करेजा है, भगवान उतना करेजा दिया, इसीलिए इसी कारण से गरीब घर में जन्म दिया। बेटा तुम बहुत आगे तक जाओगे, अपना मेहनत करो, तुम बहुत आगे तक जाओगे। आज भगवान का देन है कि हम बहुत आगे तक जा रहे हैं। तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़ो तनी इसको छोटका कर लेते हैं। दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई देते रहे। सेंट सिमोन समाज का नेतृत्व उद्योगपतियों और वैज्ञानिकों को करना चाहिए। चार्ल्स फूरिये मजदूरों को सहयोगी समाज बनाने की वकालत इनका लक्ष्य आदर्श समाज बनाना था। लेनिन व्यवहारिक योजना नहीं थी, लेकिन व्यवहारिक योजना नहीं थी। ये सब के बारे में, ये सब आदमी का नाम है हमारे प्यारे भाई एवं बहनों, ये सब आदमी के नाम है। इन्होंने क्या क्या चाहता था ये है, इसमें क्या क्या चाहता था समाज में क्या क्या होना चाहिए वो है। वैज्ञानिक समाजवाद से आप क्या समझते हैं? इसका प्रवर्तक कौन थे? वैज्ञानिक समाजवाद लेनिन चाहता था ना। वैज्ञानिक समाजवाद का शुरुआत कौन किया था? लेनिन किया था। कब किया था? तो आइए देखते हैं कहाँ किया था। सॉरी, लेनिन ने, कार्ल मार्क्स किया था। वैज्ञानिक समाजवाद से आप क्या समझते हैं? इसका प्रवर्तक कौन थे? तो कार्ल मार्क्स थे। समाजवाद से आप क्या समझते हैं? तो आइए समाजवाद से हम वही समझते हैं जो समाज समझता है। वैज्ञानिक समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जो समाज और इतिहास का वैज्ञानिक विश्लेषण करके वर्ग संघर्ष की व्याख्या करती है। प्रवर्तक कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स था। इन्होंने 1848 में कम्युनिटी घोषणा पत्र प्रकाशित किया। कार्ल मार्क्स ने कहा कि इतिहास का आधार वर्ग संघर्ष है। मजदूर वर्ग, प्रोलितारियत और पूंजीपति वर्ग बुर्जुआ के बीच संघर्ष से समाज आगे बढ़ता है। बुर्जुआ वर्ग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या होता है, और पूंजीपति वर्ग के बारे में भी आगे पढ़ेंगे क्या होता है, और बुर्जुआ वर्ग क्या होता है वो आगे पढ़ेंगे। अगर आप ही इसके बारे में बता दिए तो आप कंफ्यूज कर जाइएगा। पगला जब मर्दे इसके बारे में कितना पढ़, दिमाग के अस्थिर रहल दो। अंततः मजदूर वर्ग की जीत से वर्गहीन समाज स्थापित होगा। मजदूर वर्ग के जीत से ही वर्गहीन समाज, मतलब कि काम काज करने वाला समाज क्या होगा? प्रकाशित होगा, स्थापित होगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए कौन सी कहता। साम्यवाद क्या है? इसका मुख्य सिद्धांत लिखिए। साम्यवाद क्या है? साम्यवाद समाजवाद का व्यवहारिक रूप है जिसका उद्देश्य वर्गहीन समाज और निजी संपत्ति का अंत करना। सिद्धांत आइए सिद्धांत पढ़ते हैं क्या क्या सिद्धांत है साम्यवाद का। इससे जो सब्जेक्टिव जो पढ़ा रहे हैं इससे आपको ऑब्जेक्टिव बहुत भर के ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। ऑब्जेक्टिव पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ाए दिए जो ऑब्जेक्टिव बनता है। इससे एक भी जो इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पढ़ाएंगे इससे एक भी क्वेश्चन इशारा पूछ ले तो आके कमेंट में हमको बता दीजिएगा सर जी आप गलत बोलें। सर जी हमको नहीं बोलेगा,
हम अभी कमेंट में अगर कुछ कर ही सकते तो भैया हमको बोलिएगा, क्योंकि सर जी बनने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा दोस्त। सर का उपाधि जो होता है, सर की उपाधि, इसको पाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। वो मेहनत मेरा जारी है। और मेरा ये इस पे ये सब पर मत जाइए कि सर जी ऐसे वैसे, सॉरी सर भैया ऐसे पढ़ाते वैसे पढ़ाते, सर मतलब कि सर का लक्षण नहीं होता है। ये मेरा पर्सनल लाइफ है, ये मेरा पर्सनल लाइफ है। मेरे पर्सनल लाइफ में कोई भी मतलब हम कैसे भी पढ़ाएं, इससे क्या मतलब है। ऐसे पढ़ाए तो कौन खराब स्टाइल है। पर्सनल लाइफ में नहीं जाना है कि सर जी भैया ऐसे पढ़ाते हैं वैसे पढ़ाते हैं, ऐसे नहीं रहना चाहिए वैसे नहीं रहना चाहिए। मेरा पर्सनल लाइफ, आपको जो हम पढ़ाएंगे उस पर फोकस करना है, इधर फोकस नहीं करना है, इधर फोकस करना है। समझ गए? तो आइए आगे पढ़ते हैं क्या है इसका। क्या पढ़ेंगे? सिद्धांत। किसका पढ़ेंगे? साम्यवाद का सिद्धांत पढ़ेंगे। क्या का सिद्धांत है? सभी उत्पादन के साधनों पर समाज और राज्य का निरंतर हो। समाज और जो भी उत्पादन होता है उसमें समाज और राज्य सरकार का नियंत्रण हो। आइए पढ़ते हैं आगे क्या है। आगे क्या है? निजी संपत्ति का उन्मूलन, वर्गहीन समाज की स्थापना, मजदूर वर्ग की एकता और नेतृत्व, दुनिया के मजदूरों एक हो, इसका प्रमुख नारा था। किसका? तो साम्यवाद का नारा था। क्वेश्चन नंबर 5, 1917 इसकी रूस की वेलेस्वी क्रांति का वर्णन कीजिए। वेलेस्वी क्रांति का वर्णन कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2026 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल्शेविक क्रांति। क्या? बोल्शेविक क्रांति 1917 में रूस में बोल्शेविक दल के नेतृत्व में क्रांति हुई। नेता लेनिन नेता था। कारण, दोस्तों मेरा पढ़ाने का तरीका अदर टीचर से बहुत अलग है, बहुत अलग है। हम क्वेश्चन एक ही वीडियो में सब चीज़ पढ़ा देते हैं, वो भी ऐसा तरीका से पढ़ा देंगे जो कि याद हो जाएगा आपको। याद ना हो रहा तो आप बोलिए कि सर जी याद एक को क्वेश्चन हुआ, तो हम ही पढ़ाने के तरीका बदल लेंगे। लेकिन मेरे तरफ से बहुत ही बेस्ट तरीका है इसे पढ़ने का। कारण, रूस की आर्थिक और सामाजिक विषमता प्रथम विश्व युद्ध से फैली। गरीबी और भूख, मजदूरों और किसानों ने दयनीय स्थिति हुआ था। किसमें? तो रूसी क्रांति में। परिणाम, रूसी क्रांति का परिणाम क्या आया? रूसी क्रांति का परिणाम क्या हुआ? रूस दुनिया का पहला समाजवादी राज्य बना। निजी संपत्ति समाप्त कर दी गई। उद्योग और कृषि पर राज्य का नियंत्रण स्थापित हुआ। मजदूर वर्ग को अधिकार मिले और इस क्रांति ने पूरे विश्व को प्रभावित किया और साम्यवाद कई देशों में फैला। चीन में, कुवैत में ये सब फैला था, साम्यवाद फैला था। क्वेश्चन नंबर 6, समाजवाद और पूंजीवाद में अंतर स्पष्ट कीजिए। समाजवाद और पूंजीवाद में अंतर स्पष्ट कीजिए, जो कि ऊपर हम पढ़ चुके हैं। समाजवाद पहले अलग पढ़े, साम्यवाद अलग पढ़े। उत्तर बिंदु, समाजवाद पूंजीवाद, इसका अंतर गलत आ गया है। इसमें इसका अंतर गलत आ गया है, इधर उधर हो गया टाइप। उसमें समाजवाद और साम्यवाद विश्व पर प्रभाव लिखिए। मजदूर वर्ग को अधिकार मिले, शोषण और असमानता के खिलाफ संघर्ष तेज हुआ।
मजदूर मजदूर वर्ग को अधिकार मिले किसमें? समाजवाद और साम्यवाद विश्व पर क्या प्रभाव लिखिए। शोषण और असमानता के खिलाफ संघर्ष तेज हुआ। रूस, चीन, क्यूबा जैसे देश में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई। समाजवाद और पूंजीवाद का टकराव से शीत युद्ध हुआ। आज भी समाजवाद समानता और न्याय का आधार माना जाता है। अब आइए क्या पढ़ते हैं इससे बने ऑब्जेक्टिव पढ़िए। अभी तक में जो भी पढ़े, अभी तक में ऊपर जो भी पढ़े, इससे वन लाइनर ऑब्जेक्टिव पढ़िए। इससे बने वन लाइनर ऑब्जेक्टिव पढ़िए। ये पढ़ लिए तो आपको दूसरी चीज मतलब अध्याय, कौन सा अध्याय? समाजवाद और ऑब्जेक्टिव है, बस इसमें ऑप्शन नहीं दिया, वन लाइनर है। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? 1789 ईस्वी में। प्रारंभिक समाजवादियों को क्या कहा गया? यूटोपियन समाजवादी कहा गया। प्रारंभिक समाजवादियों को क्या कहा गया? तो यूटोपियन समाजवादी कहा गया। प्रारंभिक समाजवादी विचारक कौन थे? तो रॉबर्ट ओवन, सेंट सिमोन, चार्ल्स फूरिये, ये सब के बारे में ऊपर पढ़ चुके हैं, वन लाइनर है। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स को कहा जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स को कहा जाता है। कम्युनिस्ट घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ? तो 1848 में हुआ था। कम्युनिस्ट घोषणा पत्र किसने लिखा था? कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स ने लिखा था। किसने लिखा? कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स ने लिखा। ये सब के बारे में ऊपर पढ़ चुके हैं, पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं। साम्यवाद का प्रमुख नारा क्या था? दुनिया के मजदूरों को एक हो। दुनिया के मजदूरों एक हो, किसका नारा था? साम्यवाद का प्रमुख नारा था। रूस की बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो 1917 में। रूस की बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो 1917 में हुआ था। रूस की क्रांति का नेता कौन था? तो व्लादिमीर लेनिन था। व्लादिमीर लेनिन था। रूस दुनिया का पहला समाजवादी राज्य कब बना? तो 1917 में। 1917 की बोल्शेविक क्रांति के बाद रूस दुनिया का पहला समाजवाद कब बना था? 1900 बोल्शेविक क्रांति के बाद। 1900 बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? 1917 ईस्वी में हुआ था। समाजवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है? समानता और सामाजिक न्याय। समाजवाद का मुख्य उद्देश्य क्या था? समानता और सामाजिक न्याय। लोगों में समान अधिकार हो, सबको राजनीतिक अधिकार मिल सके। साम्यवाद का लक्ष्य क्या है? साम्यवाद का लक्ष्य क्या था? वर्गहीन समाज और निजी संपत्ति का अंत। समाजवाद सबसे पहले कहाँ विकसित हुआ? तो इंग्लैंड में। समाजवाद सबसे पहले कहाँ विकसित हुआ? तो इंग्लैंड में हुआ था। श्रमिक वर्ग के अंतर्राष्ट्रीय एकता का नारा किसने दिया? तो कार्ल मार्क्स ने दिया था। श्रमिक वर्ग का अंतर्राष्ट्रीय एकता का नारा किसने दिया? कार्ल मार्क्स ने दिया था। समाजवाद और पूंजीवादी में टकराव से कौन सा युद्ध हुआ? तो शीत युद्ध हुआ था। शीत युद्ध हुआ था। विश्व में सबसे लंबा समय तक युद्ध लड़ा गया था, शीत युद्ध। अध्याय के सबसे इम्पोर्टेंट ऑनलाइनर एमसीक्यू आंसर है। मतलब साम्यवाद और समाजवाद में अध्याय जो है, अध्याय 2, इसका सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है? फ्रांसीसी क्रांति कब हुई और इनका प्रभाव क्या पड़ा? फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई। इसने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भाषण को जन्म दिया और समाजवाद व साम्यवाद के नींव रखी। समाजवाद और साम्यवाद की नींव कब रखी गई थी? 1789 ईस्वी में रखा गया था। कि कौन से क्रांति के बाद? तो फ्रांसीसी क्रांति के बाद।
यूटोपियन समाजवादी किसे कहा गया? यूटोपियन समाजवादी किसे कहा गया? प्रारंभिक समाजवादी को यूटोपियन समाजवादी कहा गया था। ये लोग मजदूर के हित और आदर्शवादी योजनाएं बनाते थे। ये लोग जो तो मजदूर के लिए हित और आदर्शवादी योजना बनाते थे। प्रारंभिक समाजवादी विचार कौन थे? प्रारंभिक समाजवादी विचारक कौन थे? तो रॉबर्ट ओवन, सेंट सिमोन और चार्ल्स फूरिये प्रारंभिक समाजवादी विचारक थे। यानी प्रारंभिक समाजवादी के विचारक सोचे विचारे थे कैसे क्या करना नहीं करना है। वैज्ञानिक समाजवादी किसे कहा जाता और इससे प्रवर्तक कौन थे? वैज्ञानिक समाजवाद वह विचारधारा है जो समाज और इतिहास का वैज्ञानिक विश्लेषण करती है। इससे प्रवर्तक कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स थे। कौन थे? प्रारंभिक वैज्ञानिक समाजवादी कौन थे? साम्यवाद का मुख्य नारा क्या था? साम्यवाद का मुख्य नारा क्या था? दुनिया के मजदूरों को एक हो, दुनिया के मजदूरों एक हो। किसका नारा था? तो साम्यवाद का नारा था। रूस की बेल्शेविक क्रांति कब और किसके नेतृत्व में हुई? रूस में जो बेल्शेविक क्रांति हुआ था किसके नेतृत्व में हुआ था? बेल्शेविक क्रांति 1917 में लेनिन के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? लेनिन के नेतृत्व में हुआ था। रूस की बेल्शेविक क्रांति कब हुआ? तो 1917 में हुआ था। रूस की बेल्शेविक क्रांति का क्या परिणाम हुआ? रूस की जो बेल्शेविक क्रांति हुआ इसका क्या परिणाम है? रूस दुनिया का पहला समाजवादी राज्य बना और मजदूर वर्ग का अधिकार मिला। मजदूर वर्ग का अधिकार मिला था। समाज राज्य बना और मजदूर वर्ग का अधिकार मिला। क्वेश्चन नंबर 9, समाजवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है? समाजवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है? समानता, सामाजिक न्याय और सामूहिक समवित्व। क्वेश्चन नंबर 10, साम्यवाद का मुख्य लक्ष्य क्या था? साम्यवाद का मुख्य लक्ष्य वर्गहीन समाज की स्थापना और निजी संपत्ति का अंत। समाजवाद सबसे पहले कहाँ विकसित हुआ? तो समाजवाद सबसे पहले कहाँ विकसित हुआ? तो इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। समाजवाद सबसे पहले विकसित कहाँ हुआ? तो इंग्लैंड में हुआ था। श्रमिक वर्ग अंतर्राष्ट्रीय एकता का नारा किसने दिया था? यह नारा कार्ल मार्क्स ने दिया था। समाजवाद और पूंजीवाद का टकराव से कौन सा युद्ध छिड़ा? समाजवाद और पूंजीवाद के टकराव से शीत युद्ध हुआ था। कब? कौन सा युद्ध हुआ था? शीत युद्ध हुआ था। इसका लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपके लिए बना देंगे। ये वीडियो लंबा हो गया है दोस्त, वो वीडियो देखना न भूलें। हम महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव देखेंगे। सब्जेक्टिव तो देख ही लिए, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेंगे जो कि 15-20 मिनट का क्वेश्चन बन जाएगा। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। आपको वीडियो कैसा लगा? आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके बताइए। और अगले में पढ़ेंगे चैप्टर 3। अगले वीडियो में क्या पढ़ेंगे? चैप्टर 3। हिंदी खत्म हो चुका है, वर्णिका का पूरा 5 अध्याय खत्म हो चुका है, वो जाके आप पढ़ लीजिए। और हिस्ट्री भी कुछ दिन में ख़त्म कर ही देंगे। तो मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत।